अगर हम वेदों की बात करते हैं, अर्थवेद के अंदर उसका एक उपवेद है स्थापत्य वेद, जिसके अंदर हमारा पूरा वास्तु के बारे में हमारा वर्णन किया हुआ है। और घर के सेंटर में एक आंगन होता था जहाँ पर प्रॉपर धूप आती थी, जहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही हैं और डेली वहाँ पर अपना प्रकाश दे रही हैं। एनर्जी का सोर्स है। अगर हम ग्रहों में बात करें, सबसे पहले सोर्स हमारे पास सन है एनर्जी का, वहां से हमें एनर्जी मिल रही है। उस घर में कुछ भी वास्तु दोष हो ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा। बनाते हिसाब से है कि आपको मकान जो है ना बड़ा बड़ा दिखे, लेकिन वो उतना बड़ा हो नहीं पाता क्योंकि एक मकान के अंदर दूसरे लोग घुसे होते हैं। तो उस मकानों में सबसे ज्यादा जितने भी फ्लैट हैं 99.9% में वास्तु की जरूरत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज एक बहस छिड़ी है, कौन बेहतर है, कौन बड़ा है, धर्म या विज्ञान। और जब इस तरह की बहस विश्व स्तर पर हो तो कुछ नई अवधारणाएं जन्म लेती हैं, वो अपना स्थान बना लेती हैं। और उन्हीं अवधारणाओं से एक है वास्तु। हर एक अवधारणा को यदि आपको चेक करना है, उसे तोलना है, तो उसका एक ही तरीका है कि उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएं, उसको हर कसौटी पर उतारा जाए। तो वास्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए आज हमारे साथ हैं वास्तु विशेषज्ञ प्रवीण खन्ना जी। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या है वास्तु? वास्तु एक विज्ञान है, और वो विज्ञान है जो हम धर्म से अगर जोड़ते हैं जी, तो अब ये समझिए कि ये चीजें पहले हमारे धर्म में हमारे वेदों से ली गई हैं। अगर हम वेदों की बात करते हैं, अर्थवेद के अंदर उसका एक उपवेद है स्थापत्य वेद, जिसके अंदर हमारा पूरा वास्तु के बारे में हमारा वर्णन किया हुआ है। वास्तु के अगर देवता की बात करेंगे तो विश्वकर्मा जी के बारे में सभी को पता है कि विश्वकर्मा जी ने हमें जो भी हमारा, हम वास्तु की अगर बात करते हैं कि कैसे मकान बनना चाहिए, घर कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, तो वो हमारा विश्वकर्मा जी के विश्वकर्मा प्रकाश अगर हम बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा काफी कुछ क्लियर हो जाता है। और एक अगर हम बात इस तरीके से भी देखें कि जो एक हमारे संस्कृत में एक श्लोक आता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। हमारे पिंड में यानी कि हमारे शरीर में जो चीजें हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल। और यही सब कुछ जो है, हमारा पूरा ब्रह्मांड भी इसी चीजों से मिलकर बना है। वास्तु में हम क्या करते हैं, वास्तु एक ये विज्ञान है कि जिसके अंदर हम हमारे अंदर जो हमारे 5 हमारे एलिमेंट हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन 5 एलिमेंट को हमारे घर के अंदर बैलेंस करना, ये वास्तु है। किस पुराण में इसका जिक्र है? डिटेलिंग किस पुराण में है? अर्थवेद का उपग्रंथ है जिसके अंदर आता है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद के अंदर इसका वर्णन है। और आप पुराने, अगर आप राजा महाराजा के आज से 500 साल, 1000 साल, 200 साल पुराने जो भी आप महल देखेंगे जी, वो सब वास्तु के अनुरूप ही बनाया गया है। क्यों बनाया गया है कि होता क्या है कि प्रॉपर थिंग इन प्रॉपर प्लेस, जिस जगह पर जो चीज होनी चाहिए, अगर वहां पर वो चीज है तो बेटर रिजल्ट देगी, और वहां पर वो चीज नहीं है तो बेटर रिजल्ट नहीं दे पाती। जैसे कहीं पर हमने मान लो आग जला रखी है, यहाँ पर आग होनी चाहिए, मान लो अग्नि होनी चाहिए, जिसको हम सिंपल भाषा में अग्नि बोल रहे हैं। वहां पर अगर हम पानी गिर देंगे तो क्या होगा? पानी की जो प्रकृति है वो खत्म हो जाएगी और अग्नि की प्रकृति है वो भी खत्म हो जाएगी। अग्नि की जगह पे हमने पानी गिर दिया तो दोनों की प्रकृति खत्म होगी ना जी। पानी अपना काम नहीं कर पाया, अग्नि अपना काम नहीं कर पाई। इसी तरह जब हम घर में हम चेक करते हैं, हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनकी हमारी फिर इसके बीच में अलग अलग हमारी 4 दिशाएं और हैं, जिसे हम अलग अलग कोण बोलते हैं। जैसे पूर्व और पश्चिम, पूर्व और उत्तर के बीच में है, उत्तर और दक्षिण के बीच में है। तो जो जो हमारे ये कोण बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और हमारा नॉर्थ वेस्ट। ये जो हमारे कोण बनते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा ईशान कोण। ईशान कोण यानी कि वो जगह जो वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, इसको हम शिव जी का स्थान बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को। तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा शिव जी का स्थान है। जब हमने, अगर हम शिव जी की बात करते हैं तो हमें जल से संबंध दिखता है। नॉर्थ जो है हमारा, अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जल से संबंध दिखता है। अब यहाँ पर किसी ने किचन बना दी तो होगा क्या? वो जो उसका एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया। जहां पर नॉर्थ में हमारी पानी होना चाहिए, वहां पर हमने किचन बना दी तो वो नॉर्थ का हमारा एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। वो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा कि जो उस घर में रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी आनी शुरू हो जाती है। अब वो परेशानी किस तरीके से आती है, आप ये समझिए कि एक मिस्त्री है, एक ठेकेदार है जिसने मकान बनाया, एक इंटीरियर वाला है उसने उस मकान को सुंदर बनाया,
उसका काम सुंदर बनाना है। हम्म, आर्किटेक्ट भी उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है कि ये चीज ऐसे कर दें, ये ऐसे कर दें, देखने में हमें मकान ज्यादा सुंदर होना चाहिए। लेकिन क्या सभी सुंदर मकान जो हैं अंदर से खुशहाल है? वो खुशहाल तभी हो पाते हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग हो। घर के अंदर आते ही हमें अलग से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। घर के अंदर आते ही हमें ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ आप शांति है घर के अंदर। घर के अंदर आके भी अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है, हम परेशान चल रहे हैं या घर में कोई ठीक नहीं रह पा रहा, तो वो वास्तु की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। जैसे मैंने अभी आपको नॉर्थ के बारे में बताया, इसी तरह साउथ ईस्ट जो कोण है वो अग्नि कोण है। अग्नि कोण का काम क्या है? यहाँ पे अग्नि जलेगी और वहां पर हमने बाथरूम, टॉयलेट या कोई पानी का हमने अंडर वाटर टैंक बना दिया, तो होगा क्या? हमारा अग्नि डिस्टर्ब हो गई। इसको हम अपनी बॉडी से अगर हम अलाइन करते हैं तो हमारी बॉडी में अग्नि का हिस्सा कौन सा है? हमारे जठर अग्नि, हमारा लीवर, पेनक्रियाज, ये हमारा अग्नि से संबंधित है जो हमारा भोजन पकाते हैं। अब हमने साउथ ईस्ट में किचन की जगह पे वो चीज रख दी जो वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मैंने आपको बताया, अंडर वाटर टैंक रख दिया, वॉशरूम रख दिया, बाथरूम रख दिया, जहाँ पे पानी का स्थान बना दिया, तो वहां होगा क्या? हमने खाना खाया, खाना खाते ही पानी डाल दिया उसके ऊपर, अग्नि बुझ गई, हमारा पेट खराब, लीवर खराब। ऐसे ही घर के अंदर जब हमने अग्नि कोण के अंदर पानी रख दिया तो उसकी क्या होगा? उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? घर में सबसे पहले डायबिटीज की दिक्कत आएगी, लीवर संबंधी दिक्कत आएगी, पेनक्रियास की दिक्कत आएगी। तो ये प्रॉब्लम हम घर जब जाते हैं, किसी के घर देखने जाते हैं, सबसे पहले हम घर देखते हैं, हम कहते हैं हमें बताओ मत, अगर हमें देख चेक करने दो। तो जहां जहां जो जो फॉल्ट है, जहां पर जो जो दिक्कत है, वो दिक्कत देखने के बाद ही हमसे तुरंत बता देते हैं आपके घर में ये परेशानी है। ये हमारा डायग्नोज होता है। ठीक है। सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ आपने जो डायग्नोज करा वो सही है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। तो वास्तु जो है वो एक विज्ञान भी है और एक हमारा, अगर हम देखें वेदों के हिसाब से, तो पौराणिक चीजें हैं। पुराने लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे साधु संत हैं, उन्होंने उसको आसान तरीके से समझाया गया। लेकिन आज का विज्ञान उसे क्या कहता है कि हमें एज ए लॉजिकल समझाओ। जी। तो हम लॉजिकल समझा रहे हैं कि इस चीज में ऐसा नहीं करेंगे तो ये दिक्कत आएगी, और इस चीज तरीके से हम अगर उसको सही जगह पे प्लेस कर देंगे किसी चीज को, तो वो दिक्कतें अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब हम, कोई भी आदमी घर बना रहा है, हाँ जी, कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहा है जी, तो उसे कम से कम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो आप पुराने घर अगर देखेंगे तो घर के अंदर पहले टॉयलेट नहीं होते थे। जी। अब हम टॉयलेट घर के अंदर बना रहे हैं। कुछ चलन भी है और बनाने भी चाहिए, चलो ठीक है हम बनाने, हर कमरे के साथ बनने, ये गलत है। घर में अगर 4 कमरे हैं, रहने वाले 2 लोग हैं और हमने 4 टॉयलेट बना दिए, तो हर दिशा पे एक देवता बैठा है। हम 32 दिशाओं पे काम करते हैं जी। हर 32 दिशाओं की अगर बात करें, हर दिशा पे एक देवता है। जैसे प्रॉपर डिस्पोजल का जो जोन है हमारा, वो साउथ साउथ वेस्ट है। साउथ साउथ वेस्ट जो जोन है, अगर वहां पर हम डिस्पोजल की कोई चीज बनाएंगे, सीवरेज बनाएंगे या वहां पे टॉयलेट बनाएंगे, तो जो भी चीज डिस्पोजल जोन में होगी, डिस्पोजल का मीनिंग क्या है? वहां से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो वहां टॉयलेट बनाएंगे तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर अग्निकोण पे बना दिया तो गलत, ईशान कोण में बना दिया तो गलत, या फिर उसका हमारा अल्टरनेट होता है, हम वायव्य कोण में बना सकते हैं, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। हवा की दिशा में, जहां हवा होती है तो वहां पर हवा हर चीज को बहा के ले जाने की पावर रखती है। जैसे अग्निकोण मैंने साउथ ईस्ट बताया, किसी घर में साउथ ईस्ट में अग्निकोण नहीं बन पा रहा किसी वजह से, तो साउथ ईस्ट की जगह हम उसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, अल्टरनेट दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि हर कमरे के साथ हमने टॉयलेट बना दिया, हर कमरे के साथ। इतने घर में पर्सन नहीं है जितने टॉयलेट बना दिए। बेशक ऐसा 3 मंजिला 2 मंजिला घर बना, और रहने वाले घर में 3 लोग 4 लोग हैं, और हर फ्लोर के ऊपर 3-3 4-4 टॉयलेट बना दी। हम चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो घर में परेशान करती ही करती। आप पुराने घर अगर देखोगे कहीं पर, तो मंदिर नहीं होता था घर के अंदर। मंदिर में लोग जाया करते थे, मंदिर एक प्रॉपर जगह होती थी, वहां पे जाते थे, मंदिर में हम जाते थे। उसके बाद लोगों ने जाना कम कर दिया, तो लोगों ने घर में प्लेस ढूंढा कि हमारे पास अच्छी जगह कौन सी है जहां से हमें पॉजिटिव वाइब्स आ सके। तो नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमारे पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हम यहाँ पर, जो हमारे घर में शुद्ध जगह होगी, तो वहां पर हमने पूजा घर बना दिया। घर में पूजा घर बन सकता है, मंदिर नहीं होता। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में फर्क है। जो मंदिर होगा वो आपने देखा होगा, तकरीबन मंदिर में गुंबज होता है, गुंबज होता है। और जितने भी आप देखोगे बड़े से बड़े मंदिर देखेंगे, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सब वेस्ट फेसिंग है, वो वेस्ट में बने हुए हैं। उनका जो मूर्ति जो वहां बनी है, स्थापित मूर्ति है, वो ज्यादातर उसका चेहरा जो होता है ईस्ट की तरफ होता है। लेकिन घर में उल्टा होता है। अगर घर में जो पूजा घर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि वहां से हमें वाइब्स लेनी है। जब मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर का सिस्टम अलग रहता है। मंदिर के अंदर हमारी पॉजिटिव एनर्जी, वहां हर तरह का आदमी आ रहा है अपनी परेशानी बताने के लिए। आप ये देखिए कि अगर आप मंदिर में जा रहे हैं
तो मंदिर में अगर 1000 आदमी आता है तो 1000 में से 990 लोग वो लोग होते हैं जो कुछ ना किसी परेशानी की वजह से मंदिर में आए हुए हैं। जी बेशक। 10% या 1% ऐसे लोग होते हैं जो जाके सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए जाते हैं कि आपने इतना कुछ दिया, थैंक यू। और आप पूछोगे आपको रेयरली बंदे ऐसे मिलेंगे। मंदिर का सिस्टम है, हम मांगने जा रहे हैं वहां पे। और पूजा घर किस लिए हम बनाते हैं घर में, ताकि जो हमारे पास है कम से कम वो ज्यादा बेटर हमारे पास रह पाए। जो हमारे पास संसाधन हमें भगवान ने दिए हैं, जो हमारे कर्मा से हम कर रहे हैं, उससे हम बेटर अचीव कर पाए। घर में पूजा घर इसलिए बनाया जाता है। अभी आपने बात की कर्म की। हाँ जी। तो क्या कर्म का कोई रोल नहीं है? कर्म का रोल है, बिल्कुल है, 100% है। अब ये देखो कि एक आदमी 12 घंटे काम कर रहा है जी। अब जब भी हम बात करते हैं कि भाग्य से लिखा उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, जो हमारे कर्मों में लिखा है वो मिलेगा, मानता हूं इस बात को, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन कर्मों में ये लिखा है कि आप 12 घंटे करके कमाओगे या 4 घंटे करके कमाओगे। आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह आपके सपोर्टिव हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में काम करोगे, ये थोड़ा सा वैसे वास्तु से हटके क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब बात चल पड़ी तो बताता हूँ। आपकी कुंडली से रिलेटेड जो ग्रह आपके सपोर्टिव हैं, अगर आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हो, यानी कि हवा की दिशा में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप इजीली गो ऑन हो जाओ, वहां पे जा पाओगे। लेकिन अगर आप उल्टी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हवा इधर आ रही है और जाना मुश्किल हो जाएगा, मान लो कोई व्हीकल चला रहे हैं या हम पानी में तैर रहे हैं, जिस तरफ से पानी आ रहा है दूसरी तरफ से अगर हम जाना शुरू करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। पहुंच जाएंगे हम वहां पे, क्योंकि वो कर्मा हो गया ना। हम तैरना जा रहे हैं, जानते हैं और खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जा रहे हैं, कर्मा हो गया हमारा वो, कि हमने कर्म किया, वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा देर से पहुंच पाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि 12 घंटे काम करा और उसने 50,000 रुपये, मान लो उसको उसका कर्म के हिसाब से उसको मिलने चाहिए थे, 50,000 मिल गए जी। और अगर वो काम वो कर रहा है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ग्रह उससे रिलेटेड काम अगर वो कर रहा है, तो क्या होगा, वो काम वो 6 घंटे 7 घंटे में कर लेगा और 3-4 घंटे उसका स्पेयर बचेंगे और मेंटल पीस मिलेगा। वास्तु जब हम काम करते हैं तो वो यही देख के करते हैं कि उसके घर में सुख शांति सबसे पहले हो, समृद्धि तो हो। पहला क्वेश्चन होता है, आदमी 50,000 रुपये कमा के भी सुख शांति वाला है और एक 5 लाख कमा के भी सुख शांति नहीं है, उसको परेशान है, उलझा हुआ है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है, तो उसका फायदा क्या 5 लाख कमाने का? घर तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन वो घर में रहता है तो परेशानी है उसको। तो हुआ क्या, वहां पर वास्तु डिस्टर्ब है, 5 एलिमेंट उसके डिस्टर्ब है, उसकी बॉडी जो है उसके अलाइन नहीं कर पा रही उसके साथ। बॉडी के जो 5 एलिमेंट हैं वो उसके अलाइन नहीं कर पा रहे, उस ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे हम उसको अलाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन जब वो अलाइन करने के लिए हम उसका सिस्टम करते हैं, पहले क्या होता था कि बड़े बड़े घर होते थे 500 गज के, 1000 गज के, और खेतों में होते तो गजों का हिसाब नहीं होता था, इतनी जगह पे बना लो जी। तो वहां पे क्या होता था, खुले घर होते थे। आपने पुराने घर कभी गांव में आप गए हो तो आपने देखा होगा कि किचन जो है ऐसी जगह पे होती है जहाँ धुआं बाहर जा सके, क्योंकि लकड़े जलाया करते थे, लकड़ जलती थी तो वहां पे धुआं उसका बाहर जा सकता था। तो वो स्काई के पास ही होता था, मतलब ऐसा नहीं होता था कि कहीं अलग से उसको जगह चाहिए, घुटन में नहीं होता था, तो खुली होती थी ऊपर छत उसकी, धुआं निकल सके। और घर के सेंटर में एक आंगन होता था जहां पर प्रॉपर धूप आती थी, जहां पर सूर्य की किरणें आ रही हैं और डेली वहां पर अपना प्रकाश दे रही हैं, एनर्जी का सोर्स है। अगर हम ग्रहों में बात करें, सबसे पहले सोर्स हमारे पास सन है एनर्जी का, वहां से हमें एनर्जी मिल रही है, उस घर में कुछ भी वास्तु दोष हो ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सनलाइट आ रही है सेंटर में। सेंटर क्या है, हमारा ब्रह्म स्थान। आज जैसे लोग जाते हैं कि हम सन बात ले रहे हैं, सन बात क्यों ले रहे हैं, कि हमारी नेवल के ऊपर एनर्जी आए, हमारी नेवल के ऊपर सूर्य का प्रकाश आए, सन बात का मतलब यही है। अब सन बात, वो अगर घर को हम एक वास्तु पुरुष की कुंडली मान के चले तो जो सेंटर है घर का जी, जो हमारा घर है उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है, वो हमारा अगर ओपन स्काई होता है तो वहां पर धूप आ रही है, वहां पर एनर्जी क्रिएट हो रही है। लेकिन आज का अगर आप देखोगे किसी भी सेक्टर का, तो आगे और पीछे गवर्नमेंट ने छुड़वा दिया और बीच में मकान बना दिया और वहां पर आपका लेंटर आ गया, कवर हो गया, तो वहां पर तो सनलाइट आएगी नहीं। तो अब जो मकान बन चुके हैं उनमें कैसे वास्तु ठीक किया जाए? हाँ, अब देखो जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे चीजों के अंदर चेंजेस भी आते हैं। चेंजेस ऐसे आते हैं कि किसी टाइम ऐसा होता था कि हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, डाक में डाल के आते थे, वो हफ्ते बाद पहुंचती थी, फिर वो जवाब लिखता था, फिर 1 हफ्ते बाद हमारे पास उसका जवाब आता था जी। तब हमें पता लगता था वो आदमी ठीक है नहीं है, उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। कभी अगर हम 90s की बात करें, हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि आमने सामने ही बात हो सकती है बिना देखे बिना मिले। लेकिन आज फोन से, व्हाट्सएप कॉल से, आप किसी भी तरह से आप वीडियो कॉल करते हैं
तो आप इजीली उससे आमने सामने देख के बात कर सकते हैं। आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है और शायद आपको लिखना भी नहीं जानता। टाइम से वो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अगर पहले कोई लोग बात करते हैं कि वास्तु में क्या होता था, सब कहते तोड़ के बनाना पड़ेगा जी, गलत जगह पे गलत चीज है, इसको तोड़ो, तोड़ के नई जगह पे नई चीज बना दो। लेकिन टाइम टू टाइम चीजें जो है रिसर्च चलती रहती है, डेवलप होती है नई चीजें, और चीजें पुरानी है उसको नए तरीके से रिस्ट्रक्चर करते हैं। मिस्र के पिरामिड आज नहीं बने, हजारों साल पहले बने हैं। उनके अंदर जो मम्मीज रखी हुई हैं वो आज भी सिक्योर है एनर्जी की वजह से, कि पिरामिड की एनर्जी इतनी पावरफुल है। आप देखो ना, किसी की डेथ हो जाए, अगर 2 दिन उसकी हम संस्कार वगैरह नहीं करते तो सड़ जाती है, बॉडी सड़नी शुरू हो जाती है। बर्फ मंगाओ जी, ये करो जी, बहुत कुछ करना पड़ता है तो उसको बचाने के लिए 10-12 घंटे के लिए, और वो हजारों सालों से पड़ी है और बिल्कुल ठीक पड़ी है। क्या कितना ही केमिकल लगा लोगे, लेकिन वो एनर्जी जो है वो एनर्जी पिरामिड्स की है, जिस पिरामिड के अंदर उसको हम स्टोर करके यानी आपका कहना है कि वो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, इसीलिए परफेक्ट है। अब यही चीजें जो हैं, हम अब घर के अंदर जब एक काम करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, तोड़फोड़ नहीं करते, क्योंकि मकान छोटे हो गए, 100 गज के, 50 गज के, 80 गज के, तो उनमें क्या होगा, अगर हम तोड़ के किचन को तोड़ के दूसरी जगह लेके जाएंगे, सारा अंडरग्राउंड सब तोड़ना पड़ेगा और पॉसिबल भी नहीं हो पाता छोटे मकानों में। और हर किसी की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो इतना तोड़ के दोबारा बना पाए। इंसान अपनी जिंदगी में एक मकान बनाता है तो सोचता है बस मैं गंगा नहा लिया, ऐसा ही होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम पिरामिड्स के थ्रू जहां पर एनर्जी कम है वहां पर एनर्जी को जनरेट कर देते हैं। जैसे हमें कहीं एनर्जी हमें शिफ्ट करनी है तो ट्रांसमीटर और शिफ्टर के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। कहीं पर एनर्जी ज्यादा है तो कम को ज्यादा कर दी, जहां पर भी हमें बैलेंस कर दी, मीन कि जहां पर जैसी एनर्जी हमें चाहिए बैलेंस कर दी। कहीं पर लग रहा है कि हमें ब्लॉक करनी है तो वहां से ब्लॉक करके उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। सारा काम पिरामिड के थ्रू हो जाता है। कुछ रोड्स होती हैं, रोड्स के थ्रू हो जाता है। कुछ हमारे पास पिरामिड्स होते हैं, उसके थ्रू हो जाता है। कुछ हमारे पास स्प्रे होते हैं, उसके थ्रू हो जाता है। तो कई चीजें हैं, रेमेडीज हैं। रेमेडीज हैं। अगर घर अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं बना हुआ है तो हम उसको रेमेडीज हो जाता है, रेमेडीज हैं हमारे पास बनाने के लिए, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु हो जाता है। लेकिन हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप मकान बना रहे हैं तो सबसे पहले हम देखो, वास्तु कई तरीके से होता है। अब हम मकान बनाने से पहले अगर शुरू करना चाहते हैं तो पहला बेसिक क्या होता है कि हम बाहरी वास्तु देखते हैं कि जहां पर प्लॉट है उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया कैसा है, उसके लेफ्ट में क्या है, उसके राइट में क्या है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है। पहली चीज ये। फिर उसके बाद होता है भूमि परीक्षण, कि ये जो हमने प्लॉट लेना है ये हमें सुटेबल है कि नहीं है। तो जो वहां पर जमीन है, उस जमीन के नीचे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या दबा हुआ है हमें नहीं पता। उसके अंदर कोई हड्डी दबी हुई है, उसके अंदर कचरा दबा हुआ है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, हमें नहीं पता जी। तो वो हमें चेक करते हैं कि भूमि परीक्षण करके कि ये भूमि जो है मकान बनाने के लायक है भी या नहीं, और नहीं है तो पहले उसको वहीं पे ठीक करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहली चीज ये। उसके बाद हम भूमि परीक्षण करने के बाद जब अपना नींव की पूजन हो जाता है, नींव पूजन हो गया, हमने नक्शा बना लिया, कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग कर लिया, कुछ वो हर पर्सन देखो सारी चीज वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं करता, कुछ अपनी मनमानी भी कर लेते हैं। नहीं जी बच्चे नहीं मान रहे, वो कहते हैं हमें यहाँ ये चीज चाहिए, तो हम कहते हैं चलो ये 4 ऑप्शन में से आप ऐसे करो जी, ये 3 तो मान लो, 2 नहीं मानते कोई बात नहीं, उसका हम एडजस्टमेंट कर देंगे। भूमि नींव पूजन होने के बाद हम भूमि के अंदर नाभि स्थापना करते हैं। नाभि स्थापना करने के बाद जब हमने किसी का पेट मजबूत कर दिया तो उसको बीमारियां लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जिसका पेट मजबूत है, पेट ठीक रहता है जिसका, तो कहते हैं ना पेट अगर ठीक है किसी का तो हजारों लोगों से तो वैसे ही दूर हो गया हो। अगर पेट खराब है तो सारी परेशानियां उसको वहीं से पेट से शुरू होनी है। तो ऐसे ही जो हमारे वास्तु पुरुष है उसका भूमि का हमने सेंटर अगर एक्टिवेट कर दिया ढंग से, उसके बाद उसके अंदर मकान जो बनेगा वो 100 साल तक वो आराम से वहां पे जो लोग भी रहेंगे, यानी कि पुश्तों के लिए मकान बन गया, वो सुख समृद्धि वहां पे रहेगी ही रहेगी। उसके बाद अगर हमारे पास मकान ऐसा आ गया जो बना बनाया है तो वहां हम तोड़ नहीं सकते, वहां नहीं तोड़ सकते, तो वहां हम ये चीज चेक करते हैं कि जो हमारा मकान है उसमें कम से कम चीजों के अंदर ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैसे ला पाए। यानी वास्तु के थ्रू आप सिर्फ एनर्जीज जो है उन्हें बैलेंस करना चाहते हैं। एनर्जी को बैलेंस करना ही आज की डेट में वास्तु काउंट होता है। आप जितने भी फ्लैट देखोगे, मकान जो होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, चौरस होगा, आयताकार होगा, लेकिन कोई भी फ्लैट उठा लो आप, कोई भी फ्लैट किसी भी शहर का, ना वो चौरस होता है ना वो आयताकार, जगह जगह डक्ट बना हुआ है, ऐसे लगता है पता नहीं इसके 12-13 कौन बने हुए हैं। खासकर फ्लैट एक ही किचन है, उधर से दूसरे मकान की उसकी किचन घुसी हुई है बीच में, इसका बाथरूम बना हुआ है साथ में, क्योंकि वो क्या करते हैं, इसका बाथरूम बनाया, यहीं से पाइप की फिटिंग दूसरे घर में ले गए। जी, तो वो अपना खर्चा बचाने के लिए, स्पेस का ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए, और बनाते हिसाब से हैं कि आपको मकान जो है ना बड़ा बड़ा दिखे, लेकिन वो उतना बड़ा हो नहीं पाता क्योंकि एक मकान के अंदर दूसरे लोग घुसे होते हैं। तो उस मकानों में सबसे ज्यादा जितने भी फ्लैट है
99.9% में वास्तु की जरूरत है। जितने भी फ्लैट है, कितना ही वो वास्तु के अनुरूप करा लें, उसमें जरूरत पड़ती है। उसका कारण यही है कि वो डक्टिंग जो है ना, वो मकान कटे हुए हैं जगह जगह पे। कैसे पता लगे मुझे कि जो मेरा मकान है वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है? सबसे पहले तो उस घर में परेशानियां खत्म नहीं होती। जैसे होता है ना, लाइन लगा के डोरबेल बजा रही है, एक आई, दूसरी गई, दूसरी आई, तीसरी बारी लगी रहती है। तीसरा क्या रहता है, जैसे अगर आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है तो आप कितना भी काम करने की कोशिश करो, आपको अपॉर्चुनिटी की दिक्कत आएगी ही आएगी। आपका अगर ईस्ट डिस्टर्ब है, ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है, या कटी हुई है, या वहां पर जो प्रॉपर चीज प्लेसमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, वहां पर गलत चीज बन गई, वहां पर टॉयलेट बना दिया, तो वहां पर क्या होगा, जो ईस्ट डायरेक्शन में आपका नेम फेम नहीं हो पाएगा। आप कितना ही काम कर लो, कितना कमा लो, कोई नहीं पहचानता आपको, नेम फेम नहीं आएगा। साउथ वेस्ट अगर आपका डिस्टर्ब है, साउथ वेस्ट में भी प्रॉपर वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का हिस्सा जो है, अगर वो आपका डिस्टर्ब हो गया है, आप चाहे महीने का 10 लाख रुपए कमा लो, आपकी सेविंग जीरो मिलेगी। आप नहीं इकट्ठा कर सकते, जो कमा रहे हो खत्म। डिस्टर्ब का मीनिंग वहां टॉयलेट आ गया, अंडर वाटर टैंक आ गया, या वहां पे कोई ऐसी चीज आ गई जो उस जगह पे नहीं होनी चाहिए। वो हम एनर्जी से चेक करते हैं, टूल्स से चेक कर सकते हैं। आजकल देखो स्कैनर्स आते हैं, स्कैनर जिसको हम बोलते हैं ओरा स्कैनर, यूनिवर्सल ओरा स्कैनर बोलते हैं, तो स्कैनिंग हो जाती है। वो स्कैनिंग कैसे करता है, आप और मैं से बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि हम दो लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे बीच में कॉस्मिक एनर्जी भी है। स्कैनर एनर्जी को रीड करता है। जब हम आपके बारे में कोई बात कर रहे हैं कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, तो आपके बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी डायरेक्शन को देख रहे हैं, हम यहाँ पे गए कि नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सही भी लग रहा है, कुछ ऐसा इतना नेगेटिव फील नहीं हुआ। जब हम काम करते हैं, मुझे 10 साल हो गए इस लाइन के अंदर, तो काम करते करते हमें चीजों की इंट्यूशन आनी है और हमें पहले पता लगने लग जाता है। जैसे हम वास्तु के साथ साथ कई चीजें क्या होती हैं, साथ में ही आपको एडिशनल कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे स्वर विज्ञान का काम है, एंटर करते ही हमें स्वर से पता लग जाता है यहाँ दिक्कत क्या है। उस दिक्कत को हम स्कैनर से और जरा कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने का फिर हम देखते हैं कि इसमें दिक्कत अब कितने % है, इसमें पिरामिड किस एनर्जी का लगना है। और पिरामिड कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो कलर थेरेपी से भी ठीक हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पिरामिड से काम हो। कई जगह पे क्या होता है, हम जैसे छोटे छोटे बल्ब लगवाते हैं, एलईडी लाइट्स लगवा देते हैं। किसी घर में पेंट होना है, तो हम कहते हैं रुक जाओ, पेंट हम आपको बताए थे कैसा करना है, तो आप उस तरीके से करोगे, काफी हद तक एनर्जी जो है बैलेंस हो जाएगी। कलर थेरेपी है, कलर थेरेपी से भी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। एक बार फिर मैं वास्तु पे आऊंगा जी, कि क्या घर के सभी लोगों पे वास्तु एक ही तरह से काम करता है, या वो सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली पे ही काम करता है? देखो, ज्यादा जब किचन का अगर कोई दिक्कत होगी, तो जो घर में लेडीज है उनको परेशानी होगी, किचन से अगर संबंधित दिक्कत है तो। ओके। अगर साउथ वेस्ट की दिक्कत है, तो देखो अर्निंग मेंबर के ऊपर इफेक्ट आना है कि वो कितना ही कमा ले, बचेगा नहीं। चाहे वो खुद उड़ा दे, चाहे घर वाले उड़ा दे, चाहे कोई मांग करे। आजकल तो हर घर में 2-3 लोग कमाते ही हैं, काम नहीं चलता उसके बिना। तो वास्तु जो है, वास्तु की अब लोग कर रहे हैं आजकल, एस्ट्रो वास्तु बताते हैं, लेकिन होता क्या है, वास्तु उस जगह का वास्तु है, ना कि वहां रहने वाले लोगों का वास्तु है। जो प्रॉपर प्लेस है, वो मकान है, वो घर है, वो फ्लैट है, वो विला है, हम उसका वास्तु कर रहे हैं, उसके एलिमेंट बैलेंस कर रहे हैं। वो बैलेंस होंगे, घर के सभी लोग बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। वहां से नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होगी, कोई और दिक्कत है वो हमने रिमूव कर दी। अब हम एक चीज और भी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या चीज होती है, दो चीजें हमारे पास, एक हमारी बाल्टी में हमारे पास गंदा पानी है जी, और एक हमारे पास टैप लगी हुई है, और हमें साफ पानी भरना है, तो क्या करेंगे, वो पानी घेर देंगे बाल्टी का और साफ पानी टूटी चला लेंगे, भर लेंगे। लेकिन अगर हमारी वो बाल्टी है, जो हमारा मग है, जो कुछ भी है, वो फिक्स है कहीं पे, उसको हम हिला नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पानी कैसे निकालेंगे, हम फ्रेश टैप खोल के छोड़ देंगे, हल्के हल्के वो गंदा पानी निकल जाएगा और थोड़े टाइम बाद साफ पानी आ जाएगा। घर के अंदर हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे, पिरामिड्स की एनर्जी से हमने वहां पे जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन छोड़ दिया। घर में सेंटर पिरामिड लगा दिए, घर में ऐसी ऐसी चीज लगा दी जिससे हमारा पॉजिटिव का फ्लो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, हल्के हल्के नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाएंगी। और थोड़े टाइम तक हम थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट ज्यादा करवाते हैं कि आपको ये थोड़ा सा, आपको यहाँ पे स्प्रे भी करना है, यहाँ पे ये भी करना है, नमक का पोछा लगाना है, थोड़ा सा आपको धुआं भी करना है, तो थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो एक बार हम जैसे होता है ना कि किसी को बीमारी ज्यादा है तो दवाई एक बार हाई डोज दे दी, फिर हल्के 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 करके कम कर दी, और ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीविटामिन खाते रहो, ठीक रहेगा। तो ये ऐसे डॉक्टरी वाला काम है, लॉजिकल चीजें हैं, अगर कुछ समझ के करता है तो वास्तु आजकल बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाता है। क्या ये सिर्फ घरों तक ही सीमित है? नहीं,
सबका अलग अलग क्योंकि होता है। हम पिछले आधे घंटे से जो बात घरों हाँ, की कर रहे हैं, फ्लैट्स की कर घरों रहे का इसलिए क्योंकि घरों में अगर सही होगा, घर सही होगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हैं। सही होनी शुरू हो जाती है। जैसे आज मैं एक फैक्ट्री का देख के आया हूँ, बहुत फैक्ट्रियां कर रही हैं, तो होता क्या है, फैक्ट्रीज का वास्तु अलग होगा, स्कूल का वास्तु अलग होगा, हॉस्पिटल का अलग होगा, चाहे थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, हर चीजें हर जगह पे नहीं हो सकती। अब आप ये समझो, घर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम साउथ ईस्ट बोल रहे हैं कि हमारा अग्नि कोण है, जी। अग्नि कोण है एनर्जी की जगह। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वहां पर हमें क्या रखना होगा, ऑपरेशन थिएटर, ताकि वहां से एनर्जी मिले, वो लोग जल्दी रिकवर हो वहां से। बीमार आदमी को साउथ ईस्ट में सुलाएं, उसको एनर्जी मिलेगी। कोई अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है तो उसको नॉर्थ ईस्ट का कमरा दे दो। तो ये चीजें बनेंगे, तो इसी तरीके से हॉस्पिटल में प्लेसमेंट की जाती है। स्कूलों के बच्चों में अगर लैब बननी है जहां पर क्या नाम है, उन्होंने कुछ चीजें करी तो साउथ ईस्ट में बना देंगे। तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं जगह के हिसाब से, कि हम हॉस्पिटल का कर रहे हैं, स्कूल का कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री का। और फैक्ट्री भी पर्टिकुलर किस चीज की फैक्ट्री है, वहां पे काम क्या हो रहा है। अब मान लो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, वहां चारों तरफ कोल्ड ड्रिंक की मिलेगी, वहां पानी का काम तो है ही है। वहां हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसकी जो हैवी मशीन है वो हमें साउथ वेस्ट में लेके जानी है सबसे पहले। और पानी तो सारी जगह है ही, लेकिन पानी जो निकल के बाहर आ रहा है वो हमारा कम से कम नॉर्थ की तरफ से आ जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? आपको नहीं लगता कि कई बार मुझे लगता है कि जो वास्तु है वो सिर्फ समृद्ध लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन के रह गया है, क्योंकि जो गरीब है, जो असहाय, वो सोचता है कहाँ मैं फंसूंगा, कहाँ इसमें उलझ जाऊंगा, मुझे मतलब रेमेडीज करनी पड़ेंगी। कुछ मिथ ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत महंगा है, हर चीज महंगी नहीं होती। अगर आप घर की किचन तोड़ के भी दोबारा बनाओगे 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं जी। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप सोचो कि नीचे का फर्श से हमारे टाइलें भी तोड़ के कहीं और बनानी है तो सारा वो पाइप स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाएगा। वास्तु में तो कुछ भी नहीं लगता, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई बंदा ये कहता है, कोई पर्सन ये कहता है कि मेरे पास नहीं है अभी, तो हर किसी के लिए पिरामिड नहीं है। पिरामिड एक परमानेंट सोल्यूशन है। ओके। हम क्या करते हैं, हम उसको वो सोल्यूशन पहले देते हैं कि आप पहले इस कैपेबल हो जाओ कि आपके साथ कुछ जुड़ना तो शुरू हो जाए। अभी आप कह रहे हो मेरे पास 10,000 रुपए भी नहीं है, मैं कैसे कराऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे जुड़ने शुरू होंगे तो मैं वास्तु करा लूंगा, मैं कराना चाहता हूँ। तो पहले वो ट्रीटमेंट बताया जाता है जो मैंने आपको बताया, कलर थेरेपी से। एक एलईडी का बल्ब कितने रुपए का आता है, 20 रुपए का। मोरपंख कितने के आते हैं, स्वास्तिक कितने बन जाता है, तिलक रोली से अगर हम स्वास्तिक बनाना चाहिए कितने रुपए लगते हैं उसमें। अगर हमें छोटी छोटी सिपियां लेके आनी है तो कितने रुपए लगते हैं, राइट। 200-300 रुपए में वास्तु हो जाता है। उसको करना कैसे है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो हम उनको बताते हैं कि कुछ चीजें ना भाव की होती हैं, पैसे से कोई मतलब नहीं होता। तो भाव से हम वो चीज कर देते हैं कि आपका टेम्परेरी एक बार आपका वास्तु इतना लेवल तक सही हो गया कि आपका पैसा बचना शुरू हो गया, बीमारी कम होनी शुरू होगी, हल्के हल्के सही हो गया। अब जब आपके पास कुछ हो तो अब 6 महीने बाद, साल बाद आपको लगे कि इसका इफेक्ट आया, तो परमानेंट वाला कराओ, ताकि परमानेंट वाला आपका रोज रोज इस काम में नहीं लग सकते। और रोज रोज हम उस शुद्धताई से भी नहीं कर पाते। अब किसी घर में ड्रिंक भी हो रहा है, नॉनवेज भी बन रहा है, हमने उनको कह दिया 40 डेज ये नहीं करना और ये आपको करना है, तो कर लेंगे वो 40 डेज। लेकिन मैं बोलूँ कि परमानेंट नहीं करना, तो कहेगा इसने तो मुझे बांध दिया। तो ऐसा काम नहीं करना। जैसा पार्टी की कैपेसिटी है उसी हिसाब से हम बताते हैं कि आप पहले ये चीज कर लो, और ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा लगता भी नहीं। अब कहीं 11 मोरपंख लगाने हैं तो 11 मोरपंख कोई लाखों रुपए के नहीं आते, किसी पूजन भंडार में मिल जाते हैं। अगर कहीं मंदिर में छोटा शंख रखना है, दक्षिणावर्ती शंख अगर हम बोलते हैं, तो किसने कहा कि इतना बड़ा साइज का चाहिए, छोटा सा लो 400-500 रुपए का आ जाता है। भाई 1000 रुपए 500 रुपए बल्ब 20-30 रुपए के आते हैं एलईडी बल्ब। घर में 5-6 बल्ब लगा भी दिए अलग जगह पे और बोल दिया कि इनको बंद नहीं करना, तो कितना लाइट लगेगा एलईडी बल्ब के। राइट। पूरे महीने में 100 रुपए का बिल का एक्स्ट्रा आएगा, इससे ऊपर नहीं आना। ये ज्ञान सिर्फ आपने खुद तक रखा हुआ है या आप बांट भी रहे हैं आगे? नहीं, मैं इसको टीच करता हूँ और कई चीजें, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, ज्योतिष पढ़ाता हूँ, रेकी सिखाता हूँ, क्योंकि रेकी में ग्रैंड मास्टर हूँ, उसके साथ साथ वास्तु सिखाता हूँ, और जो मेरे पास नॉलेज है वो सब कोशिश करता हूँ कि सिखा दूँ। प्रवीण जी, आपने हर सवाल का बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।